सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 चांद वाली अम्मा को पढ़ेंगे। अब चांद वाली अम्मा, पहले इस टाइटल के बारे में हम देख लेते हैं कि ये कहानी किसके ऊपर आधारित है। एक अम्मा है और जो चांद पर बैठी हुई हमें दिखती हैं, लेकिन वो चांद तक कैसे पहुंची, ये सारी कहानी जो है ना इस पूरी कहानी के अंदर आती है। तो हम पहले इस कहानी को पढ़ते हैं, फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि चांद पर ये जो अम्मा दिखती हैं ये कैसे पहुंच गई। क्या ये कहानी सही है, मतलब क्या ये सच है या एक इमेजिनेशन है, यानी कल्पना है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। ये कहानी में एक जो है बच्चे का रोल, बच्चे जैसा कौन है, आसमान है ना, आकाश है, जो किसको तंग करता है, अम्मा को। और उसकी तंग आके जो है ना, जैसे ही वो इसको झाड़ू मारती हैं, किसको, आसमान को, तो अम्मा को खींचते हुए ले जाता है, जिससे अम्मा थक जाती हैं और चांद पर उतर जाती हैं। तब से फिर वो अम्मा वहीं पर रह जाती हैं। तो ये कहानी में इस प्रकार का ये है। चलिए हम इसको पढ़ के देखते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको आप मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ेंगे, और कहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, है ना, क्वेश्चन मार्क है, मत पूछा जा रहा है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, है ना, पूछा यहाँ क्वेश्चन मार्क। इन चीज़ों का इस्तेमाल, इस्तेमाल माना यूज़, तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। अगर बच्चों आप लोगों को इन चार में से कोई एक चीज़ मिल जाए तो आप कैसे इसका शरारत में यूज़ करेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से एक शरारती बच्चे के रूप में ये आसमान की कहानी है। चलिए हम देखते हैं, और आप लोग भी थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आप लोग कौन कौन सी शरारत करते हैं, है ना। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, पूर्ण विराम। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। ये देखिए यहाँ पर एक नया सा मार्क आया है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, यानी आश्चर्य के रूप में होता है इसका उपयोग, ठीक है। तो उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना इत्यादि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, ये देखिए पहले बूढ़ी अम्मा यहाँ झाड़ू लगा रही है अपने घर के सामने, है ना। ये पीछे से कोई बच्चा देखो शरारत कर रहा है। अब ये बच्चा कौन है, चलिए हम पढ़ते हैं, है ना। तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर, आसमान माना आकाश, है ना, आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा पीछे हट जाता। बच्चों, जब आप अपने घर में अपनी दादी से या दादाजी से शरारत करते हैं तो वो आपको घूर के देखते हैं ना, झूठ मूठ का, कि ताकि आप डर जाएं। तो आप थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आप वही शरारत करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अम्मा ने जैसे ही उसे घूर के देखा तो आसमान थोड़ा पीछे हट गया। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोबारा दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये देखो कॉमा लगे हुए ना, थोड़ा रुक रुक के बोलना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का
किसी और से झगड़ा हो गया। झगड़ा माना लड़ाई हो गई। अम्मा ज़रा गुस्से में थी क्योंकि वो पहले ही झगड़ा करके आ रही थी। वह झाड़ू उठाकर जैसे ही आंगन में गई, जैसे ही वो झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। किसे छेड़ा? अम्मा को। फिर क्या था? अम्मा ने आओ देखा न ताओ। आओ मतलब होता है आगे देखा, न ताओ माने पीछे देखा। अम्मा ने ना आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से पीछे हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ताकत माना पूरी शक्ति लगा दी, पूरी पावर के साथ उस पर वार किया। वार माना फिर से उसको मारा। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, अम्मा झाड़ू मारते हुए किसको? आसमान को, है ना। फिर क्या हुआ? आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। पहले क्या करता था? अम्मा जैसे ही झाड़ू मारती आसमान पीछे हट जाता, लेकिन इस बार उसने शरारत सूझी और उसने क्या किया? अम्मा ने जैसे ही उसको झाड़ू मारा, उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और रस्साकशी शुरू हो गई। उधर अम्मा झाड़ू पकड़े, इधर आसमान झाड़ू पकड़े। देखो दोनों एक दूसरे झाड़ू को पकड़ा ना, एक एक हिस्सा। अब क्या हुआ? रस्साकशी माना खींचातानी शुरू हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? अम्मा चिल्लाई, मेरा छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी क्या हुआ? फिर तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। देखिए पूर्ण विराम है, थोड़ा सा रुकना है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, माना कब तक खींचातानी करती। ये डैश डॉट डॉट है, मतलब देखो कब तक रस्साकशी करती। फिर से रुकना है थोड़ा सा। थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। ये खा में बड़े की मात्रा, ये बिंदी है तो क्या आ जाएगा? खी, ना का साउंड आ रहा है। खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ, मैंने बताया था दो शब्द एक साथ आते हैं तो बीच में डैश लगता है। झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। चिल्लाई माना कैसे? अब ये बताया जा रहा है, देखो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, कौमा थोड़ा रुकना है, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। देखो आसमान खींचते हुए ले जा रहा था ना झाड़ू, फिर क्या हुआ? चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं, है ना। फिर क्या हुआ? ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। पूर्ण विराम। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पर बैठी हुई है। इस कहानी को किसने लिखा है? तारा निगम जी ने। ठीक है बच्चों, तो ये एक काल्पनिक कहानी है ना, जिसमें आसमान की शरारतों के बारे में बताया गया है और चांद पर जो दाग धब्बे दिखते हैं ना, उनको एक प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों अब आप लोग फिर से एक बार इस कहानी को रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करते समय आपको मात्राओं का और अक्षर के उच्चारण का विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।